Good morning, student. Today I will start a new chapter that is central bank. In this chapter, we will discuss the meaning of central bank and the functions of central bank. Okay. First of all, what is central bank? Actually, central bank is the highest apex or supreme body of all banking structure of the country. एक कंट्री का बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है. जैसे इंडिया के अंदर जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है. इंडिया के अंदर कुछ प्राइवेट कमर्शियल बैंक हैं, जैसे HDFC बैंक है, यस बैंक है. कुछ गवर्नमेंट की कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे PNB बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI बैंक है. ये गवर्नमेंट की कमर्शियल बैंक्स हैं. गवर्नमेंट की कमर्शियल बैंक के अलावा एक है NABARD. NABARD में क्या है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट. ये बैंक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी, और ये NABARD बैंक जो है वो सिर्फ फार्मर्स को लोन देती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. ओके. एक है IDBI. IDBI क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन दे और इंडस्ट्रियल सेक्टर उस लोन से मशीन और टेक्नोलॉजी परचेज करे. लेकिन आजकल जो IDBI है वो हाउस होल्ड सेक्टर हम लोगों को भी लोन देती है. ओके. इसी तरह से एक है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. इसकी भी 3 टियर स्ट्रक्चर है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके, विलेज लेवल. इस तरह से पूरे इंडिया का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्राइवेट कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट की कमर्शियल बैंक, NABARD बैंक, IDBI, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर है. तो ये जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, इस बैंकिंग स्ट्रक्चर की जो हाईएस्ट बॉडी है, जो सुप्रीम बॉडी है, जो एपेक्स बॉडी है, उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक इज द हाईएस्ट एपेक्स और सुप्रीम बॉडी ऑफ ऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल बैंक कंट्रोल मैनेज द होल बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. ओके. सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसे कंट्रोल करता है, रन करता है, मैनेज करता है, उसके लिए पॉलिसीज बनाता है उसमें. ओके. तो सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, उस बैंकिंग स्ट्रक्चर की जो हाईएस्ट एपेक्स और सुप्रीम बॉडी है वो क्या है, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल और रन और मैनेज करती है. ठीक है. सेंट्रल बैंक का जो सबसे मेन पर्पस है एस्टैब्लिश होने का वो क्या है कि सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री के लिए करेंसी प्रिंट करती है. ओके. जो पेपर करेंसी हम लोग यूज़ करते हैं 500 रुपीज़ की पेपर करेंसी है, 200 का, तो सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री के लिए करेंसी प्रिंट करती है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट भी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बहुत सारे काम करती है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि कैसे इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाए. तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करें, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी कैसे बनाएं. इस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट भी है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को भी लोन प्रोवाइड करता है. ओके. तो इन शॉर्ट व्हाट इज सेंट्रल बैंक?
Central bank is the highest apex or supreme body of all banking structure of the country. Central bank control, run and manage the whole banking structure of the country. Central bank is the agent and advisor of the government. Central bank print the currency for the whole country. Central bank provide loan to the government and commercial bank. Okay, central bank does not deal with public. We cannot deposit money in the central bank. We cannot take loan from the central bank because central bank does not deal with public. Central bank provide loan to the government. Central bank provide loan to the commercial bank. So central bank deals with commercial bank and government, but central bank does not deal with public. Okay. There is only one central bank in the whole country. There may be different branches of the central bank in the whole country, but there is only one central bank in the whole country. In India, Reserve Bank of India is the central bank of India. This RBI was established on 1st April 1935. Okay. Central bank has the monopoly power to print the currency for the whole country. Only central bank can print the currency for the whole country. Except central bank, no one can print the currency. Okay. It is about central bank. Meaning of central bank. Next topic is function of central bank. There are different functions of central bank. The first and most important function of the central bank is bank of issue. The first and most important function of central bank is bank of issue. Bank of issue means central bank has the monopoly power to print the currency for the whole country. Only central bank print the currency for the whole country except 1 rupee notes which are issued by the Ministry of Finance. Okay. Before printing the currency, central bank consider 3 main points. The first one is uniformity, public faith and flexibility. These are the 3 main points which must be considered before printing the currency. Okay. There is separate department in RBI. This department is known as Department of Issue. Only this department can print the currency. Okay. तो फर्स्ट मेन फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का? बैंक ऑफ इशू. बैंक ऑफ इशू का मतलब ये है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक को ये मोनोपोली पावर है कि वो पूरी कंट्री के लिए करेंसी प्रिंट कर सकती है. मोनोपोली माने सिंगल, मोनो मीन सिंगल. तो सिर्फ सेंट्रल बैंक को ये लीगली अप्रूवल मिल चुका है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू कि सिर्फ सेंट्रल बैंक ही करेंसी प्रिंट करेगी, इसके अलावा कोई और बैंक करेंसी प्रिंट नहीं करेगी. तो बैंक ऑफ इशू का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल बैंक के पास ये मोनोपोली पावर है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक जो है अलग अलग डिनोमिनेशन की करेंसी प्रिंट करेगी. जैसे 200 रुपीज़ का नोट है, 100 का, 500, 2000 रुपीज़ का नोट है. ठीक है. लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो 1 रुपये प्रिंट नहीं करती. क्यों नहीं करती? क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है. वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 1 रुपये का प्रिंट करती है. इसके अलावा जितने भी डिनोमिनेशन हैं 200, 100,
रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़ का नोट, ये सारे सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है। सेंट्रल बैंक के अंदर एक बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट करेंसी प्रिंट नहीं करता। सिर्फ एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल बैंक के अंदर जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इशू। ये डिपार्टमेंट ऑफ इशू जो है वो करेंसी प्रिंट करता है, इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट आरबीआई का करेंसी प्रिंट नहीं करता। ओके, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इशू है ये करेंसी प्रिंट करने से पहले 3 चीज़ें कंसीडर करता है जो बहुत ज़रूरी हैं। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक जो करेंसी प्रिंट कर रही है वो करेंसी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अब सेम का मतलब क्या हुआ? होमोजेनियस का मतलब कि सपोज उसने 100 रुपये का एक नोट प्रिंट किया, तो जो 100 रुपये का 100 का जो एक नोट प्रिंट किया, दूसरा जो 100 का नोट होगा, तीसरा जो 100 का नोट होगा, वो तीनों के तीनों नोट एक जैसे होंगे। उनका कलर, उनका साइज, जो पेपर यूज़ किया गया है वो भी सेम होगा, इंक भी सेम होगी, डिज़ाइन भी सेम होगा। ठीक है, आरबीआई जितने भी नोट प्रिंट करेगी 100 रुपीज़ के, अगर 100 रुपीज़ के 1000 नोट प्रिंट किए तो अगर 100 के 1000 नोट प्रिंट किए तो सारे के सारे जो नोट होंगे उनका साइज, उनका डिज़ाइन, वो पेपर, इंक एग्जैक्टली होमोजेनियस सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्मिटी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है पब्लिक फेथ। पब्लिक फेथ का मतलब यह है कि जो सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट कर रही है उस करेंसी के ऊपर पब्लिक का ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने कोई गुड्स, कोई भी सामान परचेज़ किया और परचेज़ करने के बाद आपने 100 रुपीज़ का जो नोट है वो शॉपकीपर को दे दिया और शॉपकीपर ने आपसे 100 का नोट लिया और लेके फ़ौरन रख लिया। इसका मतलब शॉपकीपर को उस 100 के नोट पर फेथ है, उसने लेके फ़ौरन रख लिया, चेक नहीं किया। लेकिन अगर आप शॉपकीपर को 500 का नोट देते हैं और फिर वो शॉपकीपर 500 का नोट लेने के बाद उसको 2-3 बार चेक करता है, इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर को 500 के नोट पर फेथ नहीं है। चेक करने का मतलब भी ये होता है कि फेथ नहीं है। ठीक है, अगर आप 200 का नोट दे रहे हैं, 100 का नोट दे रहे हैं, वो फ़ौरन लेकर रख लेता है, चेक नहीं करता, इसका मतलब उसको 100 और 200 पर फेथ है। ठीक है, तो पब्लिक फेथ का मतलब ये होता है कि आरबीआई जितने भी नोट प्रिंट करे, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 100 का हो, चाहे वो 200 का पेपर करेंसी हो, जो आरबीआई करेंसी प्रिंट कर रही है उस करेंसी पर पब्लिक को 100% फेथ करना है। लेकिन फेथ कब खत्म हो जाता है? फेथ उस वक्त खत्म हो जाता है जब मार्केट के अंदर नकली नोट आ जाते हैं। 500 के केस में जो 500 का जो पेपर करेंसी है, 500 का नोट है, वो वाकई में मार्केट के अंदर नकली नोट आ गए थे और ये बैंक ने भी कहा था कि काफ़ी नोट नकली हैं, मार्केट में सर्कुलेट हो रहे। अब शॉपकीपर को, हम लोगों को फिर डाउट हो गया कि ऐसा तो नहीं है कि जो नोट हम रिसीव कर रहे हैं क्या पता वो जो है नकली नोट हो, इसलिए हम उसको चेक कर रहे हैं। अगर मार्केट में नकली नोट नहीं आते तो हर इंसान का फिर उस पर क्या होता? फेथ होता। जैसे 100 का अगर नकली नोट मार्केट में नहीं है तो सबको 100 पर फेथ है, वो इजीली 100 का नोट लेकर रख लेते हैं, चेक नहीं करते। लेकिन अगर 500 का नोट अगर नकली मार्केट में आ चुका है तो फिर लोगों को डाउट हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कस्टमर हमें नोट दे रहा है कि 500 का ये सही है या नहीं है, तो फिर हम चेक करते। तो इसका मतलब पब्लिक फेथ आरबीआई ने खो दिया 500 केस में। क्यों खो दिया? क्योंकि मार्केट में नकली नोट आ गए। तो ये सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो मार्केट में नकली नोट ना आने दें, ठीक है, और इसको मॉनिटर करते रहे, चेक करते रहे, है ना, और जहाँ जहाँ ऐसा कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है फ़ौरन उसको कैप्चर करे, कंट्रोल करे, अरेस्ट करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी आती है। तो आरबीआई जो करेंसी प्रिंट कर रही है उस करेंसी पर पब्लिक का 100% फेथ होना चाहिए, इतना फेथ हो कि हम 100 रुपीज़ का नोट लें, 200 का नोट लें, फ़ौरन रख दें, जो चेक ना करें, ब्लाइंड फेथ हमारा होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब कंट्री के अंदर कोई इस तरह के नकली नोट अवेलेबल ना हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आरबीआई जो करेंसी प्रिंट कर रही है तो वो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकती है और थोड़ी कम भी कर सकती है, डिपेंड करता है डिमांड ऑफ मनी पर। अब आरबीआई ने सपोज 500 करोड़ के नोट प्रिंट किए और 500 करोड़ के नोट प्रिंट करने के बाद कंट्री में वो मनी सप्लाई के अंदर आ गए। सपोज मनी की जो डिमांड है वो है 800 करोड़ रुपए। अब डिमांड को फुलफिल करने के लिए आरबीआई 300 करोड़ के नोट और प्रिंट कर सकती है और फिर मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी? 500 और 300 कितनी हो जाएगी? 800। अब मनी की सप्लाई भी 800 हो गई, मनी की डिमांड भी 800 हो गई। इसमें मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई दोनों बराबर हो गए, 800 और 800। जब तक मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई बराबर रहते हैं तो प्राइस भी स्टेबल रहते हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड विद डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। The main aim of the monetary policy is that demand of money must be equal to supply of money so that price remain stable. Okay, there is neither inflation or nor deflation. तो आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकती है। अगर मनी की सप्लाई 500 है करोड़ है और डिमांड 800 करोड़ है तो आरबीआई जो है 300 करोड़ के नए नोट प्रिंट कर कर मनी की सप्लाई 500 से 800 भी कर सकती है, मनी की सप्लाई बढ़ा भी सकती है और मनी की सप्लाई कम भी कर सकती है। इसका मतलब वो सप्लाई जो है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि किस किस केस में मनी सप्लाई बढ़ानी है और किस केस में मनी सप्लाई नहीं बढ़ानी है। बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं इसके अंदर। लेकिन हाँ, आरबीआई चाहे तो वो मनी सप्लाई इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, तो मनी सप्लाई जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो नोट प्रिंट करने से पहले 3 पॉइंट को कंसीडर करना ज़रूरी है। पहला है यूनिफॉर्मिटी, यानी जितनी हम पेपर करेंसी प्रिंट करें, 100 रुपये के अगर हमने 2000 नोट प्रिंट किए, 100 रुपये के अगर हमने 1000 नोट प्रिंट किए, ये 5000 नोट प्रिंट किए 100 रुपये के, तो सारे 100 रुपये के जो नोट हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। उनका साइज़, उनका कलर, उनका डिज़ाइन, उनका पेपर इंक एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। पब्लिक फेथ, जो आरबीआई जो करेंसी प्रिंट कर रही है उस करेंसी पर पब्लिक का फेथ होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस, ठीक है। तो ये इसका भी फर्स्ट फंक्शन हुआ इसका। तो फर्स्ट फंक्शन में आप जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बैंक ऑफ इशू मीन्स RBI has or central bank has monopoly power to print the currency. Only central bank can print the currency for the whole country, except 1 rupee notes, which are issued by the Ministry of Finance. There are different departments in RBI. But only one department, that is Department of Issue, this department print the currency for the whole country. Before printing the currency, RBI consider 3 points. The first one is
uniformity, second one is public faith, and the last third one is flexibility. Okay, it is about bank of issue. There are some other functions of central bank. We will discuss other function of central bank in next video. Thank you.